सिद्धि है। तो ऐसे अनेक प्रकार से ये सब चीजें होती है। इन सब को जैसे जैसे गहराई से आप अध्ययन करते जाओगे तैसे तैसे ये सब ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कैसे ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त हो, इसके लिए मैं इसमें से एक 36 नंबर का श्लोक मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सोचा थोड़ा सा आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित करता हूँ। आप इस पे जरा मन लगाकर ध्यान देना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 36 नंबर का श्लोक है। ग्रंथार्थो भयपूर्णं काले विनयेन सोपदानं च बहुमानेन समन्वित मलिनवं ज्ञानमाराध्यम्। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि ज्ञानम आराध्यम, अंत में लिखा ज्ञानम आराध्यम, ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। ज्ञान आराध्यम, ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि 8 तरह से ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। कौन कौन से 8 तरह हैं? तो नंबर 1 ग्रंथाचार, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार, चौथा कालाचार, पांचवा विनयाचार, छठा उपदानाचार, सातवां बहुमानाचार, आठवां अनिन्नवाचार। इन 8 प्रकार से ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। ज्ञान की आराधना 8 तरीके से होती है। अब कोई तो इस श्लोक को इतना सा पढ़ के छोड़ देता है कि ज्ञान के 8 अंग हैं, सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। चलो पढ़ा, आगे बढ़ो। मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से सोचने लगा कि ये ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के 8 अंग है, इतना पढ़ के चलता करने से काम नहीं चलेगा। वो ये कहना चाहते हैं कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना हो तो ये 8 सोपान है। जैसे आपको मंजिल पे जाना हो, अपनी पे आपका 8वीं मंजिल पे कमरा हो तो कैसे पहुंचोगे? 8 सीढ़ियां चढ़ करके पहुंचोगे। ऐसे ही वो कह रहे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो कैसे करो? तो बोले तुमको सम्यक ज्ञान, आप सब विद्यार्थी अपने जीवन के स्वर्णिम समय को लेकर के दूर दूर से यहाँ किस लिए आए हो? सम्यक ज्ञान प्राप्त हो। क्या उद्देश्य है आपका, मेरा, हम सबका क्या उद्देश्य है? सम्यक ज्ञान प्राप्त हो। तो सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इस पर भी आपको बहुत वर्क करना चाहिए। आपको सम्यक ज्ञान तो प्राप्त करना ही है, पर वो सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इस पर भी वर्क करना है। तो देखो कितना बढ़िया बता रहे हैं कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमको ये 8 स्टेप जीवन में उठाना चाहिए। ये 8 साधन है। ये क्या है? ज्ञान प्राप्ति के साधन है। अभी मैं आपसे पूछूं ज्ञान प्राप्ति के क्या क्या साधन है? किसी से भी पूछो, दुनिया में एक सर्वे करने चले जाओ, इंटरव्यू लो लोगों का कि भैया ज्ञान प्राप्ति के साधन बताना। तो कोई कहेगा कॉपी, पेन, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, टीचर, स्कूल, टेबल, क्या 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 कितने साधन बताएंगे। इन्होंने उनमें से एक भी नहीं गिना।
और ये ज्ञान प्राप्ति के साधन है। देखो क्या साधन है। आज मैं कभी कभी ऐसे पूछता हूँ कि पुराने जमाने में ज्ञान प्राप्ति के साधन ज्यादा थे कि आज ज्यादा है। कभी कभी ऐसे मैं पूछता हूँ, क्या किससे? अपने से ही पूछता हूँ, खुद विचार करता हूँ। पुराने जमाने में एक पीपल के पेड़ के नीचे गांव के बाहर पाठशाला चलती थी और उसी में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान तैयार। ये कहाँ पढ़ने गए थे? पूज्यपादाचार्य, समंत भद्राचार्य। ये कोई आज का इंग्लिश मीडियम स्मार्ट क्लासरूम मिला उनको? आजकल कैसे कैसे स्मार्ट क्लासरूम हो गए, इंटरनेट लगा हुआ, 1 मिनट में गूगल से सब कुछ। कितना सुंदर क्लासरूम है, क्या हाईटेक है, क्या सुंदर आपकी टेबल है, कुर्सी है। ये सब आज कितने साधन बढ़ गए। पहले लाल बहादुर शास्त्री को स्कूल जाना होता था तो नदी तैर के जाते थे। आपके जैसी डीलक्स एसी बसें नहीं मिलती थी, तो उनमें बैठ बैठ के चले जाते। कैसे जाते थे? उनके साधनों की और आज के साधनों की वैसे तुलना करो। आज हमारे पास में क्या क्या साधन हो गए। इतना बढ़िया जैसा बैग आपके पास में है वाटर प्रूफ, वैसा बैग होता था उनके पास में। आज बारिश भी हो जाती है पर किताबें भीगती नहीं है। कितने साधन हो गए, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि पुराने जैसे विद्वान आज तैयार क्यों नहीं हो रहे। पहले के जमाने में जो पाणिनि, पतंजलि जैसे जैसे धुरंधर विद्वान तैयार हुए, हमारे लेखक आचार्य, ऐसे अकलंक निकलंक आदि, ऐसे आज क्यों नहीं तैयार हो रहे? आज तो साधन और बढ़िया हो गए। आज उल्टे बढ़िया विद्वान होने चाहिए थे ना, ज्यादा बढ़िया विद्वान होने चाहिए थे उल्टे, लेकिन क्यों नहीं होते? और ऐसे जब मैं खूब देर सोचता रहता हूँ तो मेरी अंतरात्मा से एक उत्तर आता है कि पहले साधन नहीं थे पर साधना थी। आज साधन बहुत बढ़ गए पर साधना घट गई। और ज्ञान साधनों से नहीं, साधना से प्राप्त होता है। कम कम साधनों में भी जो इनको अपनाएगा वो बड़ा विद्वान बनेगा, और जो इनको नहीं अपनाएगा वो रह जाएगा। बड़ा विद्वान बनने के लिए, बड़ा विद्वान बनना कला है, ज्ञानी बनना एक कला है। हर काम, कहते हैं ना, हर काम बल से नहीं होता, कोई काम कल से होता है। कल और बल दो चीज है। शारीरिक बल बल है, बाह्य वस्तुओं का बल है। एक अलीगढ़ का 7 लीवर का ताला लग रहा हो दरवाजे के, तो क्या करना? लटक लटक के पहलवान थक जाएगा पसीने में आदि, लेकिन वो नहीं खुलेगा। और जिसके पास में चाबी होगी वो उसको छुएगा भी नहीं ताले को, और ताला खोल देगा। ऐसी ज्ञान प्राप्ति जीवन में कला है एक। आप चतुराई से, कला से प्राप्त करोगे। ज्ञान कला जिनके घट जागी। ज्ञान है वो कला है, और वो जिसके जग जाएगी वो निहाल हो जाएगा। आपको वो तरीका समझना है। मिल जाती है तो तुस मास भिन्न वाले, जिसको तुस मास भिन्न याद नहीं होता वो भी ज्ञानी बन जाता है। और नहीं आती है तो खूब कितने शास्त्रों का पाठी बन जाता है, तब भी वो ज्ञानी नहीं बनता। आपको हमको जिंदगी में सही अर्थों में ज्ञानी बनना है कि नहीं, बताओ।
और बनना है तो वो एक कला, और वो कला कैसे आएगी? तो मैं सोचते रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, और ढूंढते ढूंढते मुझे एक चीज ये भी हाथ लगी कि ज्ञान ऐसे प्राप्त होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो उसकी एक जबरदस्त कला इसमें बताई आचार्य अमृत चंद्र ने ही नहीं, सारी जिनवाणी में सम्यक ज्ञान के यही 8 अंग बताए हैं, तीर्थंकरों ने बताए हैं। सब आचार्यों ने कहा तुमको ज्ञान चाहिए तो इन 8 सोपानों से चलो, तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ। कि क्या करूं महाराज? कि नंबर 1 सुनो तुम, नंबर 1 ग्रंथाचार, इसका दूसरा नाम है शब्दाचार, इसका ही तीसरा नाम है व्यंजनाचार। इसको व्यंजनाचार भी कहते हैं, इसको शब्दाचार भी कहते हैं, और इसको ग्रंथाचार भी। 3 नाम है इसके। और वो कहते हैं पहली में पहली शर्त, तुम जो पढ़ो उसे शुद्ध पढ़ो। पहले नंबर पर जैसा लिखा है उसको वैसा का वैसा शुद्ध लिखो, शुद्ध बोलो। अशुद्धता क्षम्य नहीं है। आप अशुद्ध लिखोगे, अशुद्ध बोलोगे तो आप ज्ञान का पहली कक्षा ही पार नहीं करोगे। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल किताबें तक अशुद्ध छपती है, लोग नमोकार मंत्र शुद्ध नहीं लिखते। शुद्ध नमोकार मंत्र मैंने बहुत दफे ऐसा प्रैक्टिकल किया है। जैसे मैं क्या करता हूँ कई दफे, अभी मैं आप सबसे बोलूंगा कि मुझे नमोकार मंत्र लिख कर दिखाओ, बस इतना सा प्रश्न दूंगा मैं। और आप सब तो यहाँ विद्वान हो, बड़े अच्छे विद्यालय के विद्यार्थी हो, लेकिन अभी भी मुझे डाउट है कि हो सकता है एक आधा कोई अभी तुम में भी ऐसा हो जो अशुद्ध लिखता हो। हालांकि तुम तो शुद्ध पढ़ाते हो, लेकिन मुझे अभी भी डाउट, क्योंकि लोग इतने लापरवाह होते हैं। मैं क्या करूं यहाँ क्या, और मैं तो जब कई और जगह लिखाता हूँ ना, और मेरी सभा में अगर 100 लोग बैठे होंगे और मैं लिखवाऊंगा ना, 100 के 100 गलत निकले हैं, 100 के 100। जो नमोकार मंत्र हमने बचपन से सीखा है उसे भी शुद्ध लिखने वाले मुझे हमारी समाज में नहीं मिलते। अब ये कितने दुख की बात है। हम कैसे ज्ञानी बने बताओ? हमको लिखना नहीं आता, अक्षरों को शुद्ध पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखने वाले, शुद्ध लिखने वाले नहीं मिलेंगे आपको। अक्षर शुद्ध नहीं लिखते हैं। खूब देखा है हमने, बहुत देखा है। अभी मैं 4 घंटे आपको बोर्ड पर खड़े होकर 2500 शब्द बता सकता हूँ। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे लिखते हो, ये कैसे, जरा जरा सी मात्रा का बहुत अंतर पड़ता है। ह्रस्व दीर्घ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए शुद्ध पहले में पहला काम है, शुद्ध होना चाहिए। कोई किताब अशुद्ध लिखी हो ना, तो उसके बारे में लिखा है अशुद्धम पुस्तकम शत्रु। अशुद्ध किताब शत्रु के समान होती है। किताबें मित्र होती है, लेकिन अशुद्ध हो तो शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। कब? अशुद्ध लिखा हो। शास्त्र भी शस्त्र बन जाता है। कब? यदि अशुद्ध लिखा हो तो। इसलिए
मुझे तो अशुद्धि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। एक किताब में एक गलती हो तो मैं उठवा के समुंदर में फेंकवा सकता हूँ, मुझे पसंद नहीं। मेरे पास रोज किताबें घर पर डाक से आती है और मैं आपको सच कहता हूँ, किताब देख करके 80-90% किताबें उठा के रद्दी में डाल देता, नहीं पसंद, मैं किसी को देता भी नहीं उसे। किताब 1000 छपे उसकी बजाय 500 छपाओ, 500 किताब का खर्चा किसी एक्सपर्ट प्रूफ रीडर को दिखाओ, एकदम शुद्ध छपना चाहिए। जैन समाज आज तरक्की कर जाए, एक गुण अपनाए तो सारे पोस्टर बैनर कार्यक्रमों के सब अशुद्ध अशुद्ध छपते रहते, क्या हो गया बता नहीं। और अशुद्ध बोलने से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अशुद्ध बोलने से मनुष्य रोगी होता है, ऐसा चरक संहिता में लिखा है। चरक संहिता में लिखा है कि जब हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, दुस्वर नाम कर्म का बंद होता है, आपको अच्छी वाणी नहीं मिलती। शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, इसे हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आप देखो, अपन पूजा करते हैं ना, तो पूजा अपन को कितनी भी छोटी करने का हक है। पूरी मत बोलो, एक अर्घ चढ़ा दो, छोटी से छोटी कर लेते हैं ना अपन, लेकिन कितनी भी छोटी कर लो, सब छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, सब चलेगा, लेकिन अंत में ये आपको जरूर बोलना पड़ेगा, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादात् यदि किंचनोक्तम तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम। हिंदी में भी बोलते हैं, कोई हमने संस्कृत में सुनाया, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब। क्यों बोल रहे हो? बहुत से लोग ऐसे कुतर्क करते हैं, हमारे भाव देखो, हमने अशुद्ध बोल दिया तो क्या हुआ, मेरे भाव देखो। नहीं भाई साहब, तुम्हारे भाव भी दिखाई दे रहे हैं कि तुम कितने आलसी हो, भाव भी दिखाई दे रहे हैं। तुम जो उसको शुद्ध पढ़ सकते हो और फिर भी पढ़ नहीं रहे हो, तो ये इससे पता नहीं चल रहा, तुम्हारे भाव नहीं पता चल रहे, तुम्हारे भाव भी पता चल रहे। तुम तोतले होते, नहीं बोल पाते होते, गूंगे होते, कुछ होता तो हमारी समझ में आता, वैसे तो तुम हो नहीं, तुम सब काम तो सही बोलते हो, फिर यहाँ पर क्या दिक्कत है? इसलिए मुझे पहले में 8 अक्षर 8 सोपानों में पहला सोपान बताया गया। देखो, तुम सोचो पहले, तुम्हें ज्ञान की आराधना करनी है कि नहीं करनी है, तो कान खोल के सुनो। शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना। बहुत से लोग कहते, मैंने कि ये तुमने बड़ा ऊ क्यों लिख दिया? वो मैं जल्दी में लिख दिया। मैंने कहा क्यों? छोटा ऊ लिखने में ज्यादा टाइम लगता था, बड़ा ऊ लिखने में बड़ा। क्या बात कर, तुम अपनी लापरवाही को क्यों ढक रहे हो? छोटी ई लिखने में, बड़ी ई लिखने में जल्दी क्या करेगी? क्या जल्दी करेगी? तो अरे, एक है पिटना और एक है पीटना, एक ही बात है क्या? चलेगा? पिट के आ गया कि पीट के आ गया, एक ही काम है। चिता, चीता, एक ही बात है।
चिता, चिंता, एक ही बात, जरा सी बिंदी का फर्क है, एक बिंदी का। चिता चिंता द्वयोर मध्य बिंदु मात्र विशेषता, सजीवे दहति चिंता निर्जीवे दहति चिता। चिता और चिंता में बिंदी मात्र का फर्क है, लेकिन वैसे लिखने में बोर्ड पे लिखे ना चिता और चिंता, तो क्या फर्क है? चिता चिंता द्वयोर मध्य बिंदु मात्र विशेषता। लेकिन वैसे 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 बहुत अंतर है। कि क्या बहुत अंतर है? सजीवे दहती चिंता निर्जीवे दहती चिता। चिता माने अग्नि, चिता तो निर्जीव को जलाती है, मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता अच्छे खासे जिंदे आदमी हंसते खेलते को जला के काला कोयला बना देती, खाक कर देती, आदमी काला हो जाए। कौन जलाता? किसने जलाया? चिंता ने। बहुत फर्क, जरा जरा से शब्दों में उच्चार। गृह कार्य, ग्रह, ग्रह और गृह, इसमें फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ग्रह जमीन पे रहते हैं और ग्रह आसमान में। तो ग्रह और ग्रह में जमीन आसमान का अंतर हो गया कि नहीं हो गया? सुर, सूर, सूर, सर, सर, कितना अंतर है। इसलिए पहली सर, तुम्हें ज्ञानी बनना है कि नहीं, तुम यही समझ लो, अगर तुम ज्ञानी बनना है तो पहला काम शुद्ध सुनो, शुद्ध लिखो, शुद्ध बोलो, और इस मामले में गंभीरतम हो जाओ। नो कंप्रोमाइज, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं सुनेंगे। अशुद्धता, शुद्ध लिखना मां सरस्वती का कोप भाजन बनना है, ऐसा लिखा है। श्रुति कुपित होती है, श्रुति कुपित होती है, जिनवाणी कुपित होती है, सरस्वती नाराज होती है। कहां से ज्ञान मिलेगा बताओ? तो पहली शर्त क्या लगी, कैसी गजब की? ग्रंथाचार। माने तुमको अभी ज्यादा हमको डिक्शनरी नहीं आती, शब्दों का अर्थ नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो लिखा है वो लिखो, ये तो किसान कर सकता है। तुम पहले दिन आए हो, इतने जिम्मेदार तो बन जाओ कि तुमको जो लिख कर दिया है, जो किताब में लिखा है वो लिखो। अशुद्ध लिखते हैं, आशीर्वाद लिखवाओ तो आशीर्वाद लिखते हैं। अरे भैया, हमारे गुरुजी बहुत प्रैक्टिस कराते थे, हजारों शब्द लिखाते थे, आपका एक भी शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए। ये तो कला आ ही जानी चाहिए, कोई अक्षर अशुद्ध लिखना, एक भी शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या? अर्थाचार। अब इन 8 पे मैं तो 8 दिन बात कर सकता हूँ। जैसे आपने यहाँ 8 कमरों के नाम रखे ना, मुझे बहुत पसंद आए। निसंकेत, निकांक्षित, 8 कमरे और 8 नाम। मेरे देखते ही मेरा मन बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही ये 8 नाम है, इन 8 पर 8 घंटे बात कर सकते हैं। और मैं ना करूं तो क्या हुआ, आप खुद कर सकते हो। आप तसल्ली से इन पर विचार करो ना, तो आपको बहुत भंडार मिलेगा। तो पहला है ग्रंथाचार, दूसरा है अर्थाचार। अर्थाचार का मतलब ये है कि जो आपने पढ़ा है उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए, तोता रटंत नहीं। दूसरी सीढ़ी आ गया। पहली सीढ़ी क्या थी?
कि जो तोता रटन तो कर लो कम से कम। पहली सीढ़ी कह रही थी तोता जो बुलवाए वो बोलता है। तोते को जो सिखाओ, गुरुजी जो सिखाएंगे, अगर उसको तोते को सिखाया है बोलो जय जिनेंद्र, तो वो जय जिनेंद्र बोलता है। ऐसे ही जो बोल, कम से पहला पाठ कहता है तुम तोते तो बन जाओ यार, तुमसे जो कहा है तुम वो याद करो। तुम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, जो तुमको नमोकार मंत्र सिखाया है जैसा वैसा है। दूसरा स्टेप कहता है अब आगे बढ़ो, कि तुमने जो भी पढ़ा है, जो भी बोला है, जो भी सुना है, उसका तुमको अर्थ पता होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए। आप पढ़े जा रहे हो धड़ाधड़ कैसेट चल रही है, ऐसे नहीं। कितनी पूजा पढ़ दी, कितने स्तोत्र पढ़ दिए और अर्थ पता नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उनका अर्थ भी पता होना चाहिए। दूसरा ये कहता, इस कसौटी पर भी कितने लोग खरे उतरते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं और उसमें से कितने परसेंट को अर्थ पता होगा। तो दूसरा कहता है अर्थाचार। तीसरा कहता है उभयाचार। उभयाचार क्या कहता है? उभयाचार पर लिखने की क्या जरूरत थी, आ तो गए दोनों। पहला आ गया शब्दाचार, दूसरा आ गया अर्थाचार। पहला कह रहा है कि शब्द सही बोलो, दूसरा कह रहा है कि उसका अर्थ जानो। अब ये तीसरा बनाने की क्या जरूरत थी, आ तो गए दोनों। नहीं, तीसरा कहता है कि कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ है वो पहचानो, दोनों का तालमेल बिठाओ। आपको शब्द भी पता है और शब्द, मैंने कहा ना समय शब्द के 27 अर्थ है, लेकिन यहाँ समय सार में समय शब्द का अर्थ तो युद्ध भी होता है, युद्ध नहीं है। कौन कौन अर्थ है फिट होते हैं, कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ है वो लगाना। एक ही शब्द के कनक माने धतूरा भी होता है, कनक माने सोना भी होता है, लेकिन कहाँ किस वाक्य में कनक का अर्थ धतूरा है और किस वाक्य में कनक का अर्थ सोना है, ये फर्क करना आना चाहिए। इसका नाम है उभयाचार। उभयाचार समझ में आया? उभयाचार का मतलब है कि जहां जिस शब्द का जो अर्थ उपयुक्त हो वो ही लगाना, अन्य नहीं लगाना। अर्थ और शब्द की मैत्री सुमेल बिठाना, इसका नाम है उभयाचार। देखो कुछ भी नहीं समझना, गजब गजब की बातें हैं। ऐसे देखो ज्ञान ऐसे प्राप्त हो। हम ज्ञान के लिए और सब तरीके, टाई लगा के जाना, बाल बनाना, जूते पहनना, क्या 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 धंधे कूटते हैं और सब, लेकिन जो असली ज्ञान के साधन है ये प्रैक्टिस करना किसकी? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, इनकी करना। तीसरा कालाचार। चौथा पहला हुआ शब्दाचार, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार और चौथा है कालाचार। ये भी कोई गजब की चीज है, ये भी कोई गजब की चीज है। और इतनी गजब की चीज है कि आज इस विषय के अच्छे जानकार पूरे मिलते नहीं है। कालाचार क्या होता है इसको समझने चलो तो लोग अभी समझाने वाले भी नहीं रहे, अब काल खत्म हुआ है सब। लेकिन कालाचार भी कोई अद्भुत चीज है।
कालाचार का मतलब है हर काम का एक अच्छा समय होता है, उचित समय होता है, और वो काम उसी उपयुक्त समय में बढ़िया होता है। ये भी गहरी बात है। जैसे समझो आपका कॉलेज में पीरियड चल रहा है अंग्रेजी का, टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहा है और आप खोल के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो तो अच्छी बात मानी जाएगी। आप समय सार निकाल, अंग्रेजी का पीरियड चल रहा है, आप समय सार निकाल के पढ़ो। गणित का टीचर गणित पढ़ा रहा है और आप समय सार निकाल के पढ़ो। अरे जिस चीज का पीरियड चल रहा है अभी उसमें ध्यान दो, दूसरे विषय पर ध्यान मत दो। इसका नाम है कालाचार। जिस काल में जो काम, हर चीज का काल होता है फिक्स। बड़े बड़े ज्ञानियों ने, काल वेत्ताओं ने इस पर रिसर्च की है। देखो मैं एक उदाहरण देता हूं। खेत भी वही, किसान भी वही, खाद पानी भी वही, बीज भी वही, सब कुछ समान है। लेकिन जो बीज दिसंबर में बोना चाहिए वो जून में बो दिया, कितनी फसल हो, सब कुछ सेम है, सारी बातें। केवल एक बात का अंतर है कि जो बीज जून में बोना चाहिए था उसे दिसंबर में बोया, कितनी फसल होगी? क्यों नहीं होगी? किसान वही था, हल वही था, खेत वही था, सारे साधन वही थे, कोई फर्क नहीं किया। फिर क्या फर्क पड़ा? टाइम इज ए ग्रेट फैक्टर। टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 5 समवाय में एक काल कारण है, काल भी बहुत बड़ा कारण है। मैं एक आम की गुठली देता हूं आपको और कहता हूं ये मुझे नहीं पता, चाहे अरबों रुपया खर्च करो, पर शाम को इसमें पेड़ लगकर आम लटकने चाहिए। कोई कहे मुझे ना आप परमिशन दो, मैं अभी अपना प्राइवेट विमान लेके बंबई जाऊंगा और पानी की बजाय दूध सींचूंगा प्योर, मैं तुमको सारा परमिशन देता हूँ, खाली चेक देता हूँ, जितने चाहे साइन करना, कितने भी पैसे खर्च करना, लेकिन ये गुठली लो, शाम को पेड़ लग के आम लटकने चाहिए। पॉसिबल है? क्यों? काल भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 5 समवाय में एक महत्वपूर्ण कारण है। हर काम काल से होता है। धवला में लिखा आचार्य पादमाचष्टे पाद शिष्य स्वमेधया पाद स्व ब्रह्मचारी पाद काले न पच्यते। 4% ज्ञान गुरुजी देते हैं, 4% ज्ञान अपनी बुद्धि से विचार करने पर मिलता है, 4 साथियों से चर्चा करने पर मिलता है, और बाकी बचा कुचा 4 अपने आप टाइम से आता है। ऐसे धवला में श्लोक है कि अपने आप आता है। तो ये कला है। इसलिए कालाचार भी एक बहुत बड़ी चीज है। कब, कैसे, कितने पवित्र मन से उचित समय पर पढ़ना, ये भी है। 5वां है विनयाचार। विनयाचार का मतलब है अपरंपार विनय होनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के प्रति बहुत गहरी विनय हो तो ये बात समझ में आए। अभी अपना समय हो गया, जल्दबाजी करना ठीक नहीं, इसलिए बाकी की चर्चा अपन बाद में।
अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर मैं आत्मस्वरूप देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर मैं आत्मस्वरूप देह मरे पर मैं नहीं मरता अजर अमर मैं आत्मस्वरूप। अल्प समय के थोड़े से प्रवास में ही अरण्य में सबका समागम हमको मिला है। वास्तव में आप प्रेरणा मूर्ति हैं। एक व्याख्यान में ही विद्यार्थियों ने कितना कुछ सीखा होगा कि एक शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। शब्दों के अर्थों को जांचो, सीखो, पढ़ो। तो एक वास्तव में गुरु वह है कि जो पढ़ाई कराने से अच्छा ये है कि वो बता दे कि पढ़ना कैसे है। आदरणीय भाई साहब के आप कोई भी व्याख्यान सुनना, उसमें ज्ञान की आराधना, अध्ययन अभ्यास में लग जाओ, जुट जाओ, पढ़ पढ़ो। इस तरह के व्याख्यान हमेशा यदि किसी समय से आकर भी भाई साहब कर रहे हो तो श्रोताओं को मुख्य रूप से पहले यही शिक्षा देते हैं कि आप खुद से पढ़ो, आप खूब पढ़ो। और आप जैसे लोगों को हम बीच में पाकर, मूल रूप से विद्यार्थी बीच में पाकर एक बस सीखते हैं कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, पढ़ने की कला क्या होनी चाहिए। शुरुआत भाई साहब ने शब्दों के अर्थ से की थी और फिर ज्ञान की आराधना के विषय में जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, सिर्फ वो सम्यक ज्ञान के अंग नहीं है, सम्यक ज्ञान की आराधना भी हमें करनी है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी यदि हमें करनी है तो उसके लिए 8 सोपान है। यदि आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान साधनों से नहीं, ये साधना से होगी। ये बहुत सुंदर चर्चा आदरणीय भाई साहब से हमको मिली है। वास्तव में एक ही व्याख्यान बहुत कीमती है। लगभग 5 व्याख्यान इस 2 दिन के प्रवास में भाई साहब की हमको सुनने को मिलेंगे और सभी विद्यार्थी बहुत उसका लाभ लें और भी जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास हो भाई साहब से मिले, भविष्य संबंधी चर्चा करें। जैन आलम में हम विश्व स्तर पर क्या कार्य कर सकते हैं, या जो पढ़ाई हम अध्ययन कर रहे हैं उसका भविष्य क्या हो सकता है, क्या हम अध्ययन से जुड़कर भी इस फील्ड में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। जिस भी मुद्दे पर आपको चर्चा करनी हो, या जो पूरे देश में आज न्यायिक के रूप में, जैन न्याय के रूप में जिन्होंने एक अलग जगह पे रखी है, लोग जिस विषय से डरते थे उसको ऑनलाइन बैठ के आदरणीय भाई साहब पढ़ा रहे हैं। यदि न्याय संबंधी भी आपको कोई चर्चा पढ़नी हो, सीखनी हो, आप आदरणीय भाई साहब के श्रीमुख से वह चर्चा भी पढ़ और सीख सकते हैं। मेरा तो आग्रह भाई साहब से सिर्फ यही है, किसी विशेष विषय को ना पढ़ाकर आप इन विद्यार्थियों को पढ़ने की रुचि उत्पन्न कराना, ये बहुत बड़ा उपकार इन विद्यार्थियों के प्रति आपका रहेगा। अभी हम जिनवाणी स्थिति के उपरांत थोड़े से समय के लिए यहाँ पुनः बैठेंगे। जिनवाणी की सुनने के लिए सभी लोग खड़े हो जाए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका जो, सो वाणी मस्तके नमो सदा वेद मूढ़ो। जिनवाणी माता की आदरणीय भाई साहब से निवेदन है थोड़े से समय के लिए